स्टूडेंट्स वेलकम टू सीबीएसई जोन 99। हम लोग बात करेंगे आज पॉलिनोमियल में आपको बता दूं बहुत सारा लोगों को यहाँ पर गलत कंसेप्ट है, यानी रॉन्ग कंसेप्ट है। क्या रॉन्ग कंसेप्ट है आपको मैं क्लियर कराऊंगा और बताऊंगा आखिर ये ओरिजिनल में है क्या और ये गलत कंसेप्ट के पीछे कारण क्या है कि जैसा नाम वैसा काम नहीं है। लिखा हुआ है पॉलिनोमियल, लेकिन जैसा नाम है वैसा काम नहीं है। जैसे आप गाँव में देखे होंगे या फिर कोई शहर या टाउन में देखे होंगे, कोई बहुत धनी आदमी है उसका नाम क्या है, भिखारी। और देखे होंगे कि कोई भिखारी है उसका नाम क्या है, धनी। तो जैसा नाम वैसा काम कई बार लाइफ में होता भी है, कई बार नहीं भी होता है। वही कारण है कि यहां पे लोग कंफ्यूजन करते हैं, जैसा ये लिखा हुआ है वैसा नहीं है। इसका मीनिंग निकालते हैं लोग, मीनिंग निकालते हैं तो इसका मीनिंग क्या होता है मैं आपको बता दूं। ये दो वर्ड से बना हुआ है, एक है पोली और दूसरा है नोमियल्स। पोली मीन्स होता है मैनी, आपको पता है पोली मीन्स होता है मैनी, और नोमियल्स मीन्स होता है टर्म, यानी कि विच रिक्वायर्स मैनी टर्म्स। जो है ये बताता है, क्या बताता है, इसमें बहुत सारे टर्म रहेगा तो उसको ही हम लोग बोलेंगे पॉलिनोमियल। लेकिन ऐसा बात नहीं है स्टूडेंट्स, बात ऐसा है एक भी टर्म रहेगा तो उसे हम पॉलिनोमियल कहते हैं। अच्छा मैं बता दूं, इसका जो हिंदी होता है वो होता है, आपको पता होगा, ये होता है बहुपद। बहुपद जो है दो, यहाँ पे भी दो वर्ड है, एक है बहु और दूसरा है पद। बहुत मतलब होता है एक से ज्यादा और पद मतलब होता है टर्म। टर्म मतलब होता है पद। जैसे आप कहिएगा इसमें गलत कंसेप्ट कहां से आ रहा है, लोगों का मानना यह है, लोग को वास्तविक में डिफिनेशन ये पता है वचन में। वचन में दो प्रकार का होता है, एक होता है कि एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। आप सुने होंगे दोस्तों, एक वचन और दूसरा होता है बहुवचन। एक वचन का मतलब है सिंगुलर, सिर्फ और सिर्फ जो है सिंगल का बात किया जाए, वन का बात किया जाए तो वो क्या होता है, एक वचन होता है। जबकि बहुवचन मतलब होता है एक से ज्यादा, एक से ज्यादा रहेगा तो उसको कहेंगे बहुवचन। उसी प्रकार से लोग सोचता है कि बहुपद है, इसका मतलब एक से ज्यादा पद होगा। एक से ज्यादा पद होगा इसका मतलब ये है कि एक पद नहीं होगा। यही लोगों का कंसेप्ट है जो कि बिल्कुल गलत है। मैं आपको बता दूं, एक भी पद रहेगा यानी कि वन भी टर्म रहेगा तो वो कहलाएगा पॉलिनोमियल, और मोर देन वन टर्म रहेगा तो वो भी क्या कहलाएगा, पॉलिनोमियल कहलाएगा। अब मैं इसको पूरी तरह से अच्छी तरह से बताऊंगा, उसके पहले आपको कुछ चीजें जानना जरूरी है। अच्छा आपको मैं बता दूं, बहुत सारे स्टैंडर्ड बुक भी लिखता है, क्या लिखता है, लिखता ये है कि वन और मोर देन वन वेरी टर्म्स, ठीक है, लिख रहा है कि वन और मोर देन वन टर्म्स आर नोन एज पॉलिनोमियल। जब एक या एक से ज्यादा टर्म हो तो उसको हम लोग कहते हैं पॉलिनोमियल। लेकिन सिर्फ ये डिफिनेशन से ही काफ़ी नहीं हो जाता, ये गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। लेकिन सिर्फ टर्म रहने से जो है यहाँ पर पॉलिनोमियल हो जाएगा, ऐसी बातें नहीं है। चाहे यहाँ पर तो स्पष्ट कर रहा है कि एक भी टर्म आएगा और एक से ज़्यादा भी टर्म आएगा, ये क्लियर लिख रहा है, लेकिन यहाँ से पूरा क्लियर नहीं है। तो दोस्तों आपको मैं पूरा क्लियर बताऊँगा, उसके पहले आपको कुछ चीज़ें, बेसिक जो चीज़ है वो आपका बहुत ही जानना जरूरी है, तभी आप पॉलिनोमियल को अच्छी तरह से समझ सकते हैं, कोई भी समझने में आपको दिक्कत नहीं होगा। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल वेरिएबल, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, ये सारी चीजें आपको जानना जरूरी है। पहले आपको बता दूं वेरिएबल, वेरिएबल में क्या होता है, जिसका वैल्यू चेंज किया जा सकता है, विच कैन बी चेंज द वैल्यू, जिसका वैल्यू चेंज हो या किया जा सकता है तो उसको कहते हैं वेरिएबल, ठीक है। फिर कांस्टेंट, कांस्टेंट में क्या होता है, विच कैन नॉट बी चेंज द वैल्यू, दैट मींस द फिक्स्ड वैल्यू आर नोन एज कांस्टेंट। जैसे आपको मैं बता दूं कि आपके पास कुछ टॉफीज है, कुछ टॉफीज आपके पास है, आपको पता नहीं कितना है, तो उसको हम सपोज कर लेते हैं, क्या सपोज कर लेते हैं, एक्स, क्योंकि आपको पता नहीं है, फिक्स नहीं है, इसका मतलब पता नहीं है। अच्छा उसमें से कहते हैं कि 7 टॉफीज और वहां पे डाल दिए तो ये फिक्स है, फिक्स है कि आपने कितना डाला, 7 डाला, ठीक है। तो कह रहा है कि ये कितना है, मिला जुला के 10 टॉफीज हो गया, 10 टॉफीज हो गया। तो यहां पर कहने का मतलब है ये फिक्स आपने डाला कि 7 टॉफीज, और फिक्स हो रहा है, कितना हो रहा है, वो 10 ही हो रहा है, तो ये फिक्स्ड वैल्यू है। और इसी फिक्स्ड वैल्यू को, यानी जो चेंज नहीं होता है, उसको ही हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। और इसका मतलब पता ही नहीं है कि कितना टॉफीज आपने डाला, तो वो कहलाता है आपका वेरिएबल। आप समझ गए होंगे स्टूडेंट कि वेरिएबल और कांस्टेंट क्या होता है। विच कैन बी चेंज द वैल्यू, जिसका वैल्यू हम चेंज कर सकते हैं वो कहलाता है वेरिएबल। और वेरिएबल में आपका टोटल अल्फाबेट नंबर आ सकते हैं A to Z, ए से लेकर जेड तक। अच्छा कांस्टेंट जो होता है वो आपका नंबर्स होते हैं, नंबर जो होता है ये फिक्स रहता है। जैसे आप 10 रुपया लेके कहीं पर जाइए तो वो आपका 11, 12
12-15 रुपया ऑटोमेटिक नहीं हो जाएगा या फिर वो चेंज नहीं होगा, वो 10 रुपया है तो 10 ही रुपया रहेगा। तो ये मेरा कहलाता है कांस्टेंट, यानी नंबर्स जो होते हैं वो आपका कांस्टेंट कहलाते हैं और वेरिएबल होते हैं और ये जो अल्फ़ाबेट होते हैं वो आपका वेरिएबल कहलाते हैं। अच्छा, अल्फ़ाबेट का दूसरा भी नाम है, वो है आपका लिटरल नंबर्स। क्या बोला जाता है? लिटरल नंबर्स। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, इसको वेरिएबल और कांस्टेंट आप समझ गए होंगे दोस्तों। अब बात करते हैं कि यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, हम बात करेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर क्या कहता है, इसमें जब वेरिएबल और कांस्टेंट समझ गए तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि वेरिएबल और कांस्टेंट से ही मिलके बनता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। वेरिएबल और कांस्टेंट को कनेक्ट किया जाता है किससे? फंडामेंटल ऑपरेशन से। तो फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स क्या होता है? तो फंडामेंटल ऑपरेशन ऑफ मैथमेटिक्स आपको पता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन होता है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहाँ पर जो है लिख रहा है एक कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल। आपने दो चीज सीख लिया अभी, कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। ये दोनों की चीज को कंबाइंड किया जाता है, ठीक है। उसके बाद कनेक्ट किया जाता है किससे? सम और ऑल ऑफ द ऑपरेशंस। ये चाहे तो कुछ हो सकता है, इसमें से चारों में कुछ हो सकता है या फिर सबका यूज हो सकता है। ये सारी चीजें यूज कर देंगे, उसको कनेक्ट कर देंगे किसको? वेरिएबल और कांस्टेंट्स हो, और इस तरह से कॉम्बिनेशन जो बन जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जिसे देखिए फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये 5x है और प्लस क्या है 3। देखिए आप बता सकते हैं ये क्या, इसका वैल्यू फिक्स है, ये क्या है 5 है, एकदम फिक्स है, ये 5 है, दिखाई पड़ रहा है एकदम, इससे कम अधिक नहीं है। 3 है, ये भी फिक्स है, ये नहीं, ये दोनों क्या है कांस्टेंट टर्म है। और इसको भी x है, यानी ये फिक्स नहीं है, इसके जगह में कुछ भी आ सकता है, यानी चेंज हो सकता है इसका वैल्यू। तो मिला जुला के यहाँ पर ये कांस्टेंट हो गया वेरिएबल हो गया, ये कांस्टेंट ये वेरिएबल, और ये क्या हो गया कांस्टेंट। तो ये कांस्टेंट वेरिएबल का जो यहाँ पर कनेक्ट किया गया है, इसमें कुछ नहीं तो छिपा हुआ है मल्टीप्लाई, आपको पता होगा। और यहाँ पर क्या है आप देख रहे होंगे, ये है मेरा एडिशन। एडिशन भी मेरा ऑपरेशन है, 4 ऑपरेशन मैंने बताया, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। तो यहाँ पर कांस्टेंट और वेरिएबल फिर क्या हो गया कांस्टेंट, इसको कंबाइंड किया गया है, कॉम्बिनेशन से बना हुआ जो चीज़ आपको दिखाई पड़ा। तो टोटल मिला करके ये जो कॉम्बिनेशन हुआ जिसमें क्या आया, कांस्टेंट भी आया, वेरिएबल भी आया, और वहाँ पर मैथमेटिकल ऑपरेशन से उसको कनेक्ट कर दिया गया, तब वो कहलाता है, क्या कहलाता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आप समझ गए होंगे। और भी हम एग्जांपल लेते हैं, जिससे 3x² प्लस 7x प्लस 9। तो देखिए यहाँ पर कांस्टेंट, ये वेरिएबल, ये कांस्टेंट, ये वेरिएबल, ये क्या हो गया कांस्टेंट। तो मिला जुला के इसको जो है कंबाइंड किया गया, किससे जो है कनेक्ट किया गया, कनेक्ट किया गया, बीच में क्या है एडिशन, एडिशन है। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन से हम जब उसको कनेक्ट कर देते हैं, और इसका भी यूज कर सकते हैं मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का। तो मिला जुला के आप समझ लीजिए कि जब भी वेरिएबल और कांस्टेंट को कनेक्ट किया जाता है मैथमेटिकल ऑपरेशन से, कहने का मतलब है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन से, तो वो मेरे जो सारी चीजें बन जाती है, कॉम्बिनेशन हमको जो मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो ये टोटल मिला क्या होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। अब बात करते हैं ये टर्म्स क्या होता है। लोग कहता है कि टर्म होता क्या है, तो मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स टर्म क्या होता है। टर्म के विषय में भी जान लेते हैं, दो चीज़ें और सीख लेते हैं, तब हमको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा कि आखिर पॉलिनोमियल क्या है। टर्म्स, कभी भी टर्म्स बनेगा तो जैसे यहाँ पर जो है वेरिएबल और कांस्टेंट का तो बात आएगा ही। टर्म्स बनने के लिए दो चीज़ होनी चाहिए, एक एडिशन और दूसरा है सब्ट्रैक्शन। जैसे देखिए ये है 5x और प्लस 7, यहाँ पर टर्म कितना है, तो इसको टर्म का जो है निर्धारण करेगा कि आखिर वो टर्म कितने हैं, वो बताएगा ये एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन। तो बताइए एडिशन के पहले और एडिशन के बाद में देखिए दो कितना है, दोनों मिला करके ये हो गया 2, तो ये हो गया नंबर ऑफ टर्म्स कितना हो गया 2। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 7x² है, तो बताइए यहाँ पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन का बात कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐड है और ऐड ज़्यादा नहीं है, इस यहाँ पर सिर्फ एक ही है, तो ये हो गया एक ही टर्म है। और बताते हैं जैसे 3x⁵ प्लस 7x² प्लस 9x-7 या प्लस 7। बताइए यार टर्म्स आप बता सकते हैं, क्योंकि एडिशन और सब्ट्रैक्शन देखना है कि उसके अगल बगल कितना है। तो ये एडिशन है, सिर्फ एडिशन है, सब्ट्रैक्शन भी नहीं है, तो एडिशन भी हो सकता है या फिर क्या हो सकता है सब्ट्रैक्शन। मान लो यहाँ पर होता
-7 भी हो सकता था। तो यहाँ पर एडिशन और सब्ट्रैक्शन का बात आएगा, इसको जो जितने भी आगे पीछे जो होंगे वो क्या कहलाएंगे, टर्म्स। देखिए तो यहाँ पर 1 टर्म हुआ, 2 टर्म हुआ, 3 टर्म और 4 टर्म। अब लिख क्या रहा है, आप समझ गए होंगे कि टर्म्स क्या होता है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। टर्म्स के लिखा हुआ है द सेवरल पार्ट्स, मतलब पार्ट्स है ना, जैसे मैंने बात किया अभी x³ + 7x + 3, ये अलग अलग पार्ट है, एक पार्ट, दो पार्ट और तीन पार्ट। तो सेवरल पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मैंने पहले बता दिया कि वेरिएबल और कांस्टेंट को कनेक्ट किया जाता है ऑपरेशन से, तो उसका जो कॉम्बिनेशन होता है वो कहलाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये आपको देख के ही पता चल गया होगा, ये मेरा क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल और कांस्टेंट है और इसको कनेक्ट किया जा गया है किससे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, यही सारी चीज़ों से किया गया है, यानी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो कहता है इसका जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो पार्ट्स हैं, बहुत सारे पार्ट्स हो सकते हैं, तो उसको सेपरेट किया जाता है, सेपरेट किया जाता है मतलब अलग अलग किया जाता है, किससे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन से, है ना। एडिशन और सब्ट्रैक्शन का जो है क्या है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, तो ऑपरेशन से इसको क्या कहता है, अलग अलग किया जाता है, ठीक है। आर कॉल्ड द टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशन, कहता है ये जो चीजें हैं, ठीक है, जब भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में उसमें बहुत सारा पार्ट होता है, उस सारे पार्ट को सेपरेट अलग अलग किया जाता है, अलग अलग किससे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन से किया जाता है। तो देखिए यहां से बहुत सारा पार्ट है, इसको जो है कितने पार्ट में डिवाइड है, 1, 2 और 3। तो यहां पर कहेंगे नंबर ऑफ टर्म्स कितना हुआ, तो 3 हुआ, और इसको अलग करने वाला कौन ऑपरेशन था, सिर्फ और सिर्फ यहां पर क्या दिखाई पड़ा, एडिशन। तो एडिशन से कर सकते हैं या फिर सब्ट्रैक्शन से। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो पार्ट्स होते हैं उसको सेपरेट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन से, और जितने भी अलग अलग पार्ट्स हुआ, जितने पार्ट्स हुआ वही उसका क्या कहलाता है, नंबर ऑफ टर्म्स कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे नंबर ऑफ टर्म्स कितना हुआ, 3 हुआ। फिर कहेंगे x⁷ है, बताइए यहाँ पर कितना मतलब टर्म्स है, तो नंबर ऑफ टर्म्स सिर्फ एक ही है, क्योंकि यहाँ एडिशन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर लगा सकते हैं और ज़्यादा नहीं है, क्योंकि इसका पार्ट एक ही है। और एक चीज़ बताता हूँ लास्ट, x⁴ + 3x² + 7x + 9x³ ये कुछ भी लगा सकते हैं, आगे पीछे कर देते हैं पहले समझने के लिए, -7। तो यहाँ पर देखिएगा कितना हुए नंबर ऑफ टर्म्स, 1, 2, 3, 4, 5। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का कितना पार्ट है, तो 5 पार्ट है, 5 पार्ट्स है। इसका मतलब जब 5 पार्ट्स है तो इसको कहेंगे कि इसका नंबर ऑफ टर्म्स है वो 5 है। आप समझ गए होंगे डियर स्टूडेंट्स। अब बात करते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। कोई भी पॉलिनोमियल बनेगा उसका डिग्री क्या होगा, डिग्री क्या होता है, जैसे देखिए x² + 5x + 7, यहाँ पर देखना है कि वेरिएबल्स होंगे, वेरिएबल में, अच्छा वेरिएबल एक होता है 1 वेरिएबल और होता है 2 वेरिएबल, 3 ऐसे। जब वेरिएबल सिर्फ एक ही वेरिएबल से बना हुआ हो तो उसको बोलते हैं 1 वेरिएबल। वेरिएबल अलग अलग से बना है, जैसे देखिए 7x + 3y, तो यहाँ पर देखिए वेरिएबल कितना है, 2 है, एक x है, दूसरा क्या है, y। तो यहाँ पर बन गया आपका 2 वेरिएबल का यूज हो गया, यहाँ पर 1 ही वेरिएबल है। तो कहने का मतलब ये है, हम बात कर रहे हैं डिग्री। डिग्री मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल ऑफ द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखिए ये मेरा पूरा पूरा क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें जो है वेरिएबल को देखना है, कांस्टेंट को नहीं, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल को। वेरिएबल मेरा क्या है, x है, फिर वेरिएबल क्या है, x में कहाँ पर सबसे ज़्यादा पावर है उसी के पास जाना है। तो देखिए x का पावर कुछ नहीं तो यहाँ पर 1 है, x का पावर यहाँ पर कुछ नहीं तो 2 है, यानी कि ये पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो ये हाईएस्ट पावर है वो क्या है, आपका 2 है। क्या है ये, 2 है। इसका मतलब इसका डिग्री, डिग्री क्या हो गया, तो डिग्री हो गया डिग्री = 2। अब बात करते हैं, फिर एक दो एग्जाम्पल लेते हैं। x⁷ + 3x² + 9, इतना है। आप यहाँ पर बताइए इसका जो है डिग्री कितना होगा, तो यहाँ पर पूरे सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल का पावर देखना है। तो वेरिएबल यहाँ पर x है, x ही है, x में यहाँ 2 है, जबकि यहाँ पर क्या है, 7। इसका मतलब इसका जो डिग्री होगा, डिग्री क्या होगा, तो डिग्री = आपका हो जाएगा स्टूडेंट 7। अच्छा और एक आपको एग्जाम्पल देते हैं आपके लिए, x⁵ + 3x⁴ - 2x⁴ -
टू द पावर 9। बताइए इसमें जो है क्या होगा, डिग्री क्या होगा। तो आप कहिएगा सर डिग्री 9 हो जाएगा, लेकिन ये 9 नहीं होगा स्टूडेंट, क्योंकि हमको जो वेरिएबल देखना है, मतलब जो पावर देखना है वो कांस्टेंट का नहीं देखना है, किसका देखना है, वेरिएबल का देखना है। और वेरिएबल देखिएगा, वेरिएबल ये मेरा 2 नहीं है, इसलिए इसका पावर को देखना ही नहीं है। वेरिएबल मेरा क्या है, एक्स है, ये क्या है एक्स, और ये भी एक्स है। एक्स में सबसे ज़्यादा पावर किसका है, तो ये है। इसका मतलब इस पूरे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये क्या है, आपका डिग्री 5 होगा, 5 होगा। ठीक है, अच्छा ये मेरा क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ साथ ये मेरा पॉलिनोमियल भी है, लेकिन अभी तक हम पॉलिनोमियल को पूरा क्लियर नहीं किए हैं, इसलिए अभी आपको हम नहीं बता रहे हैं। ये सीधे क्या बात कर रहे हैं कि ये मेरा क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि ये मेरा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, सबसे ज़्यादा वेरिएबल का जो सबसे ज़्यादा पावर होगा किसमें, ऑफ द पॉलिनोमियल या फिर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होंगे पॉलिनोमियल होंगे, उसमें से पूरा पॉलिनोमियल में जो वेरिएबल्स होंगे, उस वेरिएबल्स में जो सबसे ज़्यादा पावर का होगा वही पावर क्या कहलाता है, यहाँ पे डिग्री कहलाता है, आर नोन एज डिग्री। आप समझ गए होंगे। आपको टर्म समझ में आ गया होगा कि जब भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया जाता है तो जितने पार्ट्स होते हैं जिसको मैथमेटिकल ऑपरेशन यानी प्लस और माइनस से क्या किया जाता है, अलग किया जाता है, और जितने पार्ट्स होते हैं वो क्या कहलाता है, टर्म्स का कहलाते हैं स्टूडेंट्स। आप और भी देखें कि इसमें जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, तो मैंने बताया वेरिएबल और कांस्टेंट को कनेक्ट किया जाता है मैथमेटिकल ऑपरेशन से, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन से। तो वो आपका क्या कहलाता है, वो कहलाता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कांस्टेंट का मतलब भी आप समझ गए होंगे कि जिसका वैल्यू चेंज नहीं होता है, जिसका वैल्यू फिक्स्ड रहता है। फिक्स्ड कौन रहता है, जो नंबर में होता है, तो वो क्या कहलाता है, कांस्टेंट। अच्छा वेरिएबल क्या होता है, जिसका जो है वैरी करने का मतलब है कि जिसका वैल्यू चेंज होता है, यानी कि बदल सकते हैं जिसका वैल्यू को, तो उसको कहते हैं वेरिएबल। और वेरिएबल में क्या होता है, मेरा अल्फ़ाबेट आ जाता है, और ये अल्फ़ाबेट्स को हम लोग लिटरल नंबर भी कहते हैं। तो ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि पॉलिनोमियल में क्या है। अच्छा पॉलिनोमियल को लिखने कंडीशन बताएंगे क्या होता है, उसके पहले मैं बता दूं जो मेन चीज़ है, इसमें जो है 4 कंडीशन है। 4 कंडीशन यदि होता है किसी भी चीज़ में तो है ना, तो उसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल। तो कहा जा रहा है जब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, आप समझ गए, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में 4 कंडीशन आ जाए, 4 चीज़ें आ जाए, 4 क्वालिटी आ जाए उसमें, तो हम कहेंगे उसका नाम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही नहीं होना चाहिए, बल्कि होना चाहिए पॉलिनोमियल। तो बच्चों हम बात करते हैं वो 4 कंडीशन क्या है। तो 4 कंडीशन को एक एक करके बात करते हैं। algebraic expression and algebraic expressions should be finite number of terms। जब algebraic expression होंगे वो क्या होते हैं, नम्स टर्म जो होंगे, टर्म्स होंगे वो फाइनाइट होंगे, यानी कि उसको हम काउंट कर सकते हैं। जैसे देखिए x टू द पावर 7 प्लस 3x टू द पावर 6 माइनस 5x टू द पावर 4 प्लस 3x माइनस 13। तो ये क्या है, इसको हम काउंट कर सकते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स को क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। देखिए कितना टर्म्स हुआ, 1 2 3 4 5। मैंने नंबर ऑफ टर्म्स बता दिया, टर्म आखिर किसको कहते हैं, तो 5 टर्म्स है। अब बताइए मैंने इसको काउंट कर पाया कि नहीं। काउंट करने का मतलब है कि जितना भी हो जिसको हम काउंट कर सकते हैं उसको बोलते हैं फाइनाइट। क्या बोलते हैं, फाइनाइट। फाइनाइट यानी जिसको हम काउंट कर सकते हैं। यदि हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जितने टर्म्स है और उसको हम काउंट कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि उसको हम क्या बोलेंगे, पॉलिनोमियल कह सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन अभी पूरा हुआ है, सिर्फ एक कंडीशन। अब दूसरा, पावर ऑफ वेरिएबल्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन शुड बी होल नंबर। कहता है कि जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यहाँ पर है इसके बहुत सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का वेरिएबल का पावर भी होगा, वेरिएबल होगा, कांस्टेंट होगा। आपको पता है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में वेरिएबल और कांस्टेंट होता है, उसको कनेक्ट किया जाता है मैथमेटिकल ऑपरेशन से। अब वेरिएबल जो होगा, विस्कर के वेरिएबल का जो पावर्स होंगे वो कह रहा है होल नंबर होना चाहिए। चलिए भैया होल नंबर, तो देखिए एक्स, यहाँ पर एक्स है वेरिएबल, इसका पावर होल नंबर है कि नहीं, 7। तो हम लोग जानते हैं होल नंबर किसको कहते हैं, ऑल काउंटिंग नंबर्स टुगेदर विद 0 1 2 3 4 ये सब क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं। तो यह यहाँ पर देखिए ये भी क्या है, होल नंबर है। वेरिएबल का पावर देखिए, इसका भी पावर क्या है, होल नंबर है। इसका पावर कुछ नहीं तो 1 है, वो भी होल नंबर है। यहाँ पर भी होल नंबर है, क्योंकि यहाँ पर लिखता है 13 इंटू एक्स टू द पावर 0, और एक्स टू द पावर 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 को 13 से मल्टीप्लाई करने का क्या होगा, वो 13 ही होगा। मिला जुला के जितने भी यहाँ पर वेरिएबल्स है उसका पावर क्या है, होल नंबर है। इसका मतलब ये भी दूसरा
कंडीशन को भी ये पूरा किया। कौन? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसलिए इसका नाम जो है अब बढ़ते जा रहा है। ये 2 कंडीशन पूरा हुआ और भी 2 कंडीशन ये पूरा कर लेता है तो ये कहलाएगा पॉलिनोमियल। तो यहाँ पर देखिए कि होल नंबर है, कब होल नंबर नहीं होगा? मान लीजिए 6 था, यहाँ पर हो जाता है 6/5। मान लीजिए ये 6 था, 6/5 ना होकर हो जाता -6, तो क्या ये होल नंबर होता? नहीं होता। जब होल नंबर नहीं होता तो हम उसे कहते कि ये जो है पॉलिनोमियल नहीं बन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये 2 कंडीशन समझ में आएगा कि सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट होना चाहिए जिसको काउंट कर सकते हैं। इसका वेरिएबल का जो पावर है वो क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। यहाँ समझ में आ गया। तीसरा क्या है? कोफिशिएंट्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन शुड बी रियल नंबर। यहाँ पर जो है कोफिशिएंट होगा। कोफिशिएंट आपको पता होगा कोफिशिएंट किसको कहते हैं? द कांस्टेंट टर्म विच इज इन द फॉर्म ऑफ क्या? मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में रहता है विद वेरिएबल के साथ जो कांस्टेंट टर्म मल्टीप्लाई के फॉर्म में रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। जैसे देखिए यहाँ पर है 3x⁵, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर वेरिएबल क्या है? x है, इसके साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में कौन है? 3 है, तो ये इसका क्या कहलाता है? कोफिशिएंट कहलाता है। किसका कोफिशिएंट? तो x³ का कोफिशिएंट 3 हो गया। यहाँ पर बताइए इसका कोफिशिएंट क्या है? यहाँ पर कुछ नहीं, कांस्टेंट टर्म कहिएगा, यहाँ पर तो कुछ कांस्टेंट टर्म है ही नहीं सर, जो कि इसके साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो कुछ नहीं, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई में छिपा हुआ है 1। इसका मतलब x⁷ का कोफिशिएंट क्या होगा? 1 होगा। पूछेंगे x⁶ का कोफिशिएंट क्या होगा? तो ये 3 होगा। x⁴ का कोफिशिएंट क्या होगा? तो ये 5 नहीं होगा बल्कि विथ साइन -5 होगा। उसके बाद x⁴ यानी x का कोफिशिएंट कौन होगा? तो ये क्या होगा? 3 होगा। उसी प्रकार से x�0 का कोफिशिएंट कौन है? 13 है। यानी कि वो कांस्टेंट टर्म जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई के फॉर्म में रहता है तो वही कांस्टेंट टर्म क्या कहलाता है? उसका कोफिशिएंट कहलाता है। तो आप समझ गए होंगे कि ये कौन कौन कोफिशिएंट है और किसका कोफिशिएंट है। आपको मैं फिर से एक बात बता दूं कि 3x⁵ प्लस 7x-8 है। इसमें कहेंगे बताइए x का कोफिशिएंट कौन है? व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ x इन दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या फिर इन दिस पॉलिनोमियल? तो आप बता दीजिएगा कि सर x का कोफिशिएंट कौन है? सर 7 है। x⁵ का कोफिशिएंट कौन है? तो 3 है। ठीक है, आप समझ गए होंगे कोफिशिएंट क्या है। तो कहता है ये जो कोफिशिएंट्स हैं जितने भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं उसका कोफिशिएंट क्या हो? तो कोफिशिएंट हो रियल नंबर। रियल नंबर क्या होता है? आप जानते होंगे रियल नंबर में दोनों नंबर आ जाते हैं, आपके आ जाते हैं रेशनल नंबर भी और इरेशनल नंबर भी। रेशनल इरेशनल के विषय में आप अच्छी तरह से जानते होंगे। जैसे 1 2 3 4 ये सब क्या हो गया? आपका रेशनल हो गया। 1/2 2/3 ये सब भी क्या होगा? रेशनल हो गया। -3/2 ये सब क्या होगा? रेशनल ही हो गया। √2 √2 √3 ये सब भी क्या हो गया? रेशनल हो गया। इरेशनल में कौन होता है? ये हो गया रेशनल और ये क्या हो गया? इरेशनल। लेकिन अब बात करते हैं रेशनल और इरेशनल को छोड़ करके, जिससे हम बात करेंगे स्क्वायर रूट 2 है, लेकिन यही आ गया √-2। तो ये मेरा क्या है? रेशनल और इरेशनल दोनों में नहीं है ये, और इसी को बोलते हैं हम लोग इमेजिनरी नंबर, जो कि इमेजिनरी नंबर यहाँ पर होना नहीं चाहिए। यहाँ पर ये चलेगा, ये सब सारी चीज़ें रेशनल इरेशनल सब 1 2 3 4 कुछ भी लगा सकते हैं। कौन? कोफिशिएंट कुछ भी चलेगा। जैसे देखिए 1 3 5 ये सब तो 20 करके होल नंबर है। होल नंबर भी आता है किसमें? रेशनल में आता है। तो चाहे रेशनल हो या इरेशनल हो दोनों चलेगा, लेकिन क्या हो? ये नंबर्स नहीं होना चाहिए, इमेजिनरी नंबर्स नहीं होना चाहिए। यानी जो भी कोफिशिएंट्स होंगे, कोफिशिएंट क्या होंगे? रियल नंबर होंगे। और रियल नंबर में दोनों चीज़ आता है, रेशनल भी आता है, इरेशनल भी आता है। तो वे सारी चीज़ें जब होती है कोफिशिएंट के रूप में, रियल नंबर होता है, तो हम कहेंगे कि ये जो है ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसका है? एक पॉलिनोमियल का एक पार्ट हो सकता है, यानी पॉलिनोमियल ये बन सकता है। तीसरा कंडीशन को ये पूरा किया। यदि यही पर ये कोफिशिएंट है क्या हो जाए? इमेजिनरी नंबर हो जाए, तो मिला जुला के ये जो है ये आपका जब रियल नंबर नहीं होगा तो ये है, ये जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है इसको हम नहीं कर सकते हैं। क्या नहीं कर सकते हैं? तो इसको नहीं कर सकते हम लोग, ये पॉलिनोमियल नहीं कर सकते, यानी पॉलिनोमियल नहीं बन सकता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। चौथा कंडीशन क्या है? चौथा ये कंडीशन है वेरिएबल ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन शुड नॉट बी इन द फॉर्म ऑफ डिनोमिनेटर। कहता है कि जो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसका जो डिनोमिनेटर वेरिएबल है वो नीचे में नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए 2 बाई क्या है? x²।
2/x² है, ये मेरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। मैंने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बताया कि वेरिएबल और कांस्टेंट को कनेक्ट किया जाता है मैथमेटिकल ऑपरेशन। तो देखिए ये मेरा कांस्टेंट है, ये मेरे क्या है, वेरिएबल है। इसको जो है एक ऑपरेशन से कनेक्ट किया जाता है, और ऑपरेशन क्या है, यहाँ पर कुछ नहीं तो ये डिवाइड का सिंबल है ना। जो बाय का सिंबल है वो डिवाइड का, इसको हम लिख सकते हैं ना 2 इज डिवाइडेड टू x²। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ठीक है। दिस कैन बी रिटन एज इतना। तो यहाँ पर जो है मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या लग गया, डिवाइड का लग गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन इसको हम पॉलिनोमियल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल में क्या है, वेरिएबल जो है डिनोटर में है। तो ये कह रहा है कि वेरिएबल ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का जो वेरिएबल होगा वो क्या होना चाहिए, डिनोटर के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। यदि डिनोटर के फॉर्म में होता है तो उसको हम लोग पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। तो आप समझ गए होंगे 4 कंडीशन है पॉलिनोमियल बनने के लिए। यदि चारों कंडीशन लागू होता है, यहाँ पर कंसिस्ट करता है, तो हम लोग कहेंगे पॉलिनोमियल है, और नहीं तो नहीं है। जैसे एक यहाँ पर देखिए, ये बताइए पॉलिनोमियल है कि नहीं, बिल्कुल ये पॉलिनोमियल है। अब कहिए कैसे पॉलिनोमियल है, मैं आपको बता दूं। पॉलिनोमियल में मैंने 4 कंडीशन बताया था, चारों कंडीशन हम बताते हैं। फिर पहला कंडीशन बताया था नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट होना चाहिए। बताइए इसको नंबर ऑफ टर्म काउंट कर सकते हैं कि नहीं, सिंगल टर्म है तो ये तो हम काउंट कर सकते हैं। दूसरा ये बताया था कि वेरिएबल का पावर जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, होल नंबर। देखिए वेरिएबल x है, x का पावर कुछ नहीं तो यहाँ पर क्या है 1, यानी कि ये भी है। तीसरा है कि इसके जो कोफिशिएंट होंगे वो रियल नंबर होने चाहिए। बताइए 2 मेरा रियल नंबर है, चलिए तीसरा भी कंडीशन पूरा हो गया। चौथा कंडीशन ये है कि ये जो है वेरिएबल में डिनोटर के फॉर्म में नहीं होना चाहिए। तो वेरिएबल न्यूमरेटर में है, डिनोटर में नहीं है, इसका मतलब ये क्या है, मेरा पॉलिनोमियल है। इसको भी देखिए, ये भी मेरा पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है। ये सारी चीज़ें क्या है, आपकी पॉलिनोमियल है। तो आप समझ गए होंगे पॉलिनोमियल क्या है। अच्छा पॉलिनोमियल, इसको गौर कीजिएगा, इसको जो है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में हम वेरिएबल को लिख सकते हैं। जैसे देखिए आप चाहेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्या लिखते हैं, देखिए इसको लिखे हैं, किला लिखे हैं डिसेंडिंग ऑर्डर में। x का पावर 2 है, उसके बाद x का पावर 1 आ गया, उसके बाद x का पावर 0 आ गया। इसको हम चाहेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं 1 + x + 4x²। तो ऐसे हम लिख सकते हैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। और इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो देखिए पहले x का पावर यहाँ पर कुछ नहीं तो 0 है, x पावर कुछ नहीं तो 1 है, x का पावर 2 है, x का पावर 3 है, x पावर इस तरह से करते करते कहाँ चल गया, n तक। क्यों, क्योंकि n तक हम काउंट कर सकते हैं। काउंटेबल का यहाँ पर बात आता है, यानी कि जिसको हम काउंट कर सकते हैं, जो फाइनाइट होते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो कहता है ये सब है। अच्छा ये a1 a0 a1 ये सब क्या है, जैसे इसको हम लिख सकते हैं x का पावर 0, फिर लिख सकते थे x पावर 1, फिर x का पावर क्या 2, फिर x का पावर 3, ऐसे प्लस डॉट x पावर क्या n। तो यहाँ पर ये कोफिशिएंट में कुछ भी लिख सकते हैं, कोफिशिएंट में कुछ भी होता है 1 2 3 4 कुछ हो। तो यहाँ पर मान लीजिए लिख दिए a0, फिर क्या लिख दिए a1, फिर क्या लिख दिए a2, फिर क्या लिख दिए a3। ये क्या हो गया, इस तरह से an, इस प्रकार से। ये जो है ये मेरा क्या है, ये मेरा है आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ साथ ये क्या बन गया, तो ये बन गया मेरा पॉलिनोमियल। इसका कंडीशन ही है कि an है ना इज नॉट इक्वल टू 0। यदि यहाँ पर 0 हो जाएगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। अब 0 हो जाएगा तो ये n डिग्री का बनेगा ही नहीं, कहता है n डिग्री का ये नहीं बन जाएगा इस स्थिति में। इसलिए कंडीशन ये है कि an का जो है वैल्यू वो 0 नहीं होना चाहिए। तो आप समझ गए होंगे ये मेरा क्या है, ये है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ साथ ये हो गया आपका स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ, ये बन जाएगा आपका पॉलिनोमियल। तो आप समझ गए होंगे पॉलिनोमियल क्या है, यानी 4 कंडीशन इसमें होता है। 4 कंडीशन को सेटिस्फाई करे, फॉलो करे तो हम कहेंगे ये क्या है, पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल के सारी चीजें आप समझ गए होंगे दोस्तों। अब बढ़ते हैं आगे, तो ये चीजें था। अब बढ़ते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, और भी चीज़ें आपको जानना जरूरी है दोस्तों। तो वेरिएबल, कांस्टेंट, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, नंबर ऑफ टर्म्स, डिग्री भी आप समझ गए। डिग्री जो होता है हाईएस्ट पावर, जितने भी पॉलिनोमियल है उसका जो हाईएस्ट पावर होगा वो क्या होगा, आपका डिग्री होगा। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे पार्ट्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स के आधार पर कि किसको हम जो है क्या बोलेंगे। तो देखिए पार्ट्स ऑफ पॉलिनोमियल में हम बात करते हैं किसके आधार पर, तो ध्यान दीजिएगा, इसको आपको जानना बहुत ही जरूरी है, पूछा जाता है बेसिक। हाँ, इन द बेसिस ऑफ टर्म के आधार पर जो है पॉलिनोमियल कितने पार्ट्स में होते हैं, कितने पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है, कितने काइंड्स में होते हैं। तो जब पॉलिनोमियल कोई भी पॉलिनोमियल में एक ही टर्म से बना हुआ हो, एक टर्म से बना हुआ हो, तो उसको बोलते हैं मोनोमियल। क्या बोलते हैं, मोनोमियल। मोनो मीन्स होता है 1, या मोनो मीन्स होता है मोनो मीन्स सिंगल। तो यहाँ पर एक ही टर्म, देखिए ये टर्म कितना है, एक ही टर्म से बना हुआ है तो उसको मोनोमियल। जब कोई पॉलिनोमियल है ना
कितने टर्म से बना हुआ है, 2 टर्म से बना हुआ, तो उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बाइनोमियल। देखिए टर्म कितना है, 1 और 1 2, तो ये हो गया बाइनोमियल। 3 टर्म से बना हुआ, 3 टर्म से बना हुआ, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रिनोमियल। ट्रिनोमियल हो गया। आप समझ गए होंगे कि 1 टर्म से बनेगा मोनोमियल, 2 टर्म से बनेगा बाइनोमियल, 3 टर्म से बनेगा उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ट्रिनोमियल। 4 टर्म, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो नंबर ऑफ टर्म्स है आपका 4 टर्म्स दिखाई पड़ रहा होगा, तो ये 4 टर्म्स है 1 2 3 और 4 अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है यहाँ पे। तो यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साथ साथ ये क्या है, पोलिनोमियल भी है। अब इस पोलिनोमियल का पार्ट्स क्या है, तो नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिक पर, टर्म्स के आधार पर जो है इसका नाम जो होगा वो होगा क्वाड्रिनोमियल। क्वाड्रिनोमियल में होते हैं कितने टर्म्स होते हैं, 4 टर्म्स होते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे हम डिफिनेशन भी लिख दिए हैं। क्या लिखे हैं, ए पोलिनोमियल कंटेनिंग 1 टर्म, एक ऐसा पोलिनोमियल जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म से बने, एक ऐसा पोलिनोमियल जो सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म से बनता है, तो उसको हम लोग कहते हैं, क्या बोलते हैं, बोलते हैं मोनोमियल। अच्छा मोनोमियल हम बता भी दिया है, मोनो मीन्स क्या होता है, 1 होता है, सिंगल, मोनो मीन्स होता है सिंगल 1, एक ही टर्म का जब बात आएगा वो होता है मोनोमियल। अच्छा मोनोमियल मैंने बता दिया क्या, 1। बाइनोमियल, बाइनोमियल का मतलब यही है, ए पोलिनोमियल कंटेनिंग 2 टर्म्स, 2 नॉन जीरो टर्म। अच्छा 2 नॉन जीरो क्या होता है, मान लीजिए आप कहिएगा सर ये 0 हुआ और ये हो गया 0, ये मेरा 2 टर्म्स बन गया सर, तो नहीं 0 टर्म नहीं होना चाहिए, 0 छोड़ के होना चाहिए। जैसे देखिए 2x है प्लस 3, ये मेरा टर्म्स कहलाते। ऐसे जैसे 2 टर्म्स मिल जाते हैं तभी उसको क्या बोलेंगे, बाइनोमियल। और नहीं तो यहाँ पर 2 टर्म बना दीजिएगा कि सर ये जो हो गया यही हो गया मेरा, क्या हो गया, बाइनोमियल, तो ऐसा बाइनोमियल नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ है, यहाँ पर जो है आपका सिंगल टर्म हो सकता है, यहाँ पर सिंगल टर्म में 0 हो सकता है, जबकि यहाँ पे जो बात आएगी कि 2 0 लगा देंगे प्लस माइनस करके और कहेंगे सर यहाँ पर जो है आपका 2 टर्म हो गया, सर क्या हो गया, 2 टर्म्स हो गया, तो ये मेरा क्या, बाइनोमियल नहीं कहलाएगी। इसको बाइनोमियल बनने के लिए नॉन जीरो होना चाहिए, यानी कि दोनों में, जैसे देखिए एक है 2x प्लस 0 लिख दी, यहाँ भी 2 टर्म बन गया, लेकिन 2 टर्म बनने से नहीं होगा, यहाँ पर जो है नॉन जीरो होना चाहिए, यानी 0 नहीं होना चाहिए। ये 0 है, इसका मतलब इसको हम बाइनोमियल नाम नहीं दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए दोनों में क्या 0 है, नहीं है, इसका मतलब हम नाम देंगे, क्या नाम देंगे, इसको नाम देंगे बाइनोमियल। अब कहिएगा सर ऐसा क्यों नहीं है, क्योंकि ये 2 टर्म है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, 2x मतलब 0 किसी भी नंबर से ऐड करते हैं तो क्या होता है, वो जो नंबर होता है वही होता है, यानी चेंज नहीं होता है। 5 + 0 5 ही होता है ना, तो मिला जुला किसका वैल्यू क्या होगा, 2x। अब बताइए क्या ये 2 टर्म है, सिर्फ और सिर्फ सिंगल टर्म है, तो मिला जुला आप समझ गए होंगे कि 0 को हम इंक्लूड नहीं करेंगे बाइनोमियल में, ठीक है। बाइनोमियल का मोनोमियल में यूज होगा, सिर्फ 0 कहेंगे तो ये मोनोमियल कहला लेगा, लेकिन जो है यहाँ पर बाइनोमियल का बात आएगा तो बाइनोमियल में जो है यहाँ पर 2 टर्म होंगे और दोनों क्या होंगे, नॉन जीरो होंगे, यानी कि 0 नहीं होंगे, तो उसको कहेंगे, क्या कहेंगे, आपका बाइनोमियल। अच्छा बाय मतलब क्या होता है, 2 होता है, बाय मतलब 2 होता है, याद रखिएगा। ट्रिनोमियल, ट्रिनोमियल जो है ये जो होता है इसमें 3 नॉन जीरो टर्म्स होता है, यानी कि 0 यहाँ भी 3 ठो नहीं होना चाहिए। जैसे आपका को मैंने अभी बताया कि 0 + 0 बोला, तो 0 + 0 + 0 कर देंगे, या फिर ऐसे कहेंगे 0 × x² + 0 × x + 0। अब कहिएगा ये जो हो गया ट्रिनोमियल हो गया, 3 टर्म आ गया, 0 के साथ साथ x है, लेकिन देखिए 0 के x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा, इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो 0 ही होगा, ये बेचारा तो 0 होगा ही। बताइए, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मिला जुला के ये जो है आपका ट्रिनोमियल नहीं कहलाएगा, तो ये 0 नहीं होनी चाहिए, इसका जो वैल्यू होता है टर्म में वो 0 नहीं होनी चाहिए। जैसे x⁵ प्लस क्या है 7x प्लस क्या है 9, तो ये जो है ये 0 नहीं है, नॉन जीरो टर्म्स है, तीनों तीनों क्या है, नॉन जीरो टर्म्स है। और जब 3 टर्म बने नॉन जीरो टर्म्स तो उसको हम बोलेंगे, उस पोलिनोमियल को बोलेंगे, क्या बोलेंगे, ट्रिनोमियल। और ट्री मीन्स क्या होता है, 3 होता है मेरे प्यारे फ्रेंड्स। चलिए बढ़ते आगे। क्वाड्रिनोमियल, ये पोलिनोमियल कंटेनिंग 4 नॉन जीरो, यानी कि यहाँ भी 4 जो है 0 टर्म्स नहीं होगा बल्कि नॉन जीरो टर्म्स होंगे, उसको हम लोग बोलेंगे क्वाड्रिनोमियल। और मैं आपको यहाँ पर भी बता दूँ, क्वाड्री का जो मीनिंग होता है ये जो है प्रीफिक्स का काम करता है किसी भी चीज़ का, तो ये क्वाड्री मीन्स होता है 4 होता है। तो आप समझ गए होंगे कि ये होता है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल और जो है ट्रिनोमियल और क्वाड्रिनोमियल। ये जो है 4 जो मैंने आपको बताया ऑन द बेसिस ऑफ टर्म, टर्म के आधार पर पोलिनोमियल के पार्ट्स यानी कि काइंड्स। अब बात करते हैं पार्ट्स ऑफ पोलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के आधार पर। डिग्री मैंने आपको पहले ही बता दिया, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर। पोलिनोमियल में जो सबसे ज़्यादा पावर होगा, जिस वेरिएबल का सबसे हाईएस्ट पावर होगा वही क्या कहलाएगा, आपका डिग्री कहलाएगा। देखिए इस पोलिनोमियल में वेरिएबल का पावर देखना है,
इस पॉलिनोमियल वेरिएबल का पावर देखिए तो देखिएगा आप लोग कि इस पॉलिनोमियल जो वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है 1 है। एक्स का कुछ नहीं तो पावर क्या है 1। एक्स का यानी वेरिएबल का हाईएस्ट पावर 1 है, इसका मतलब इसको हम लोग बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल। अब बात करते हैं आगे बात करते हैं यहाँ पर बताइए हाईएस्ट पावर कितना है इस पॉलिनोमियल में 2 है। इसमें इस पूरे पॉलिनोमियल में वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या है 3 है। तो यहाँ पर डिग्री 3 हुआ, यहाँ पर डिग्री 2 हुआ और यहाँ पर डिग्री कितना हो गया 4 हो गया। तो ये जान लीजिए कि ए पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 1, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो उसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे मेरे प्यार बच्चों, बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। जिस पॉलिनोमियल का डिग्री यानी हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1। ठीक है, इसको बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। जिस पॉलिनोमियल का एक पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 2, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या हो 2 हो। जब 2 रहता है जिसका पॉलिनोमियल का, तो ये जान लीजिए यानी हाईएस्ट पावर 2 है। देखिए हाईएस्ट पावर क्या है 2 है, कितना है 2, तो इसका मतलब इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ए पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 3, एक ऐसा पॉलिनोमियल इसके देखिए इसमें हाईएस्ट पावर क्या है 3 है, क्या है 3, तो ये जो है आपका कहलाता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। ए पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री 4 आर नॉन एज, क्या कहलाता है इसको बोलते हैं बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, या फिर इसका दूसरा नाम है क्वार्टिक पॉलिनोमियल। जिस पॉलिनोमियल का डिग्री 4 हो, हाईएस्ट पावर 4 हो। देखिए इसमें हाईएस्ट पावर क्या है वेरिएबल का, यहाँ पर 1 2 3 4, सबसे ज़्यादा पावर क्या है 4 है, यानी कि इसका जो है हाईएस्ट पावर 4 है इस पूरे पॉलिनोमियल का। तो इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्वार्टिक पॉलिनोमियल, या फिर बोलते हैं बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलिए या फिर बोलिए इसको क्वार्टिक पॉलिनोमियल। तो आप समझ गए होंगे कि क्या होता है ये जो है लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है, बाय क्वाड्रेटिक या क्वार्टिक पॉलिनोमियल क्या होता है। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के आधार पर ये सब इसके पार्ट्स थे। तो यहाँ पर हम लिख भी दिए हैं लीनियर पॉलिनोमियल, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो उसको क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। फिर है ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 आर नॉन एज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 आर नॉन एज क्या है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री क्या है 4 आर नॉन एज क्वार्टिक या फिर बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो ये चीज़ें आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं मेरे प्यारे फ्रेंड्स कि ये जो है कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है। कांस्टेंट पॉलिनोमियल में सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट आएगा और विथ साइन के साथ आएगा, तो उसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे आप देखोगे कहीं भी लिखा हुआ है 2 लिखा हुआ है, ये क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एग्जांपल है 3/2, ये भी क्या है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल है। 5/6, ये क्या है, कांस्टेंट। अच्छा ये माइनस में भी रहता, माइनस में, तो ये भी क्या कहलाता है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाता। तो वही चीज लिखते हैं, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज ए पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी क्या है, एक प्रकार का पॉलिनोमियल है विथ अ डिग्री ऑफ 0, लेकिन डिग्री कितना होना चाहिए 0। और डिग्री बनने के लिए हम लोग जानते हैं वेरिएबल का हाईएस्ट पावर। देखिए यहाँ पर वेरिएबल का हाईएस्ट, यहाँ पर वेरिएबल करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, x का पावर 0। यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, x का पावर 0, और यहाँ भी मल्टीप्लाई करके x का पावर 0। और x का पावर 0 का वैल्यू क्या होता है, आप लोग पता है क्या होता है 1। और 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई चेंज नहीं होता है, इसलिए इस सब के साथ हम मल्टीप्लाई के रूप में 1 लिख सकते हैं। इसका वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा, और वही 1 के जगह हम लिख सकते हैं x का पावर 0। कहने का मतलब ये है कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो होता है पॉलिनोमियल का एक पार्ट है जिसका डिग्री क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। देखिए डिग्री सबका 0 है, इस सब में भी देखिए सबका डिग्री क्या है, 0 है। कहिए के साथ डिग्री का यहाँ पर बात है, तो यहाँ पर छिपा हुआ है x का पावर 0, यानी कि डिग्री जो है सभी यहाँ पर पॉलिनोमियल में डिग्री क्या है, 0 है। अच्छा एंड इट हैज़ नो वेरिएबल, और इसमें कोई वेरिएबल नहीं होता है। यदि वेरिएबल आप देखना चाहिए सिंपली रूप में तो आपको वेरिएबल दिखाई नहीं पड़ता है, ओनली कांस्टेंट, सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, कांस्टेंट ही दिखाई पड़ता है। इसीलिए आपको जो है इसको नाम दिया जाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। यदि हम डिग्री की बात करेंगे तब वहाँ पर ज़बरदस्ती जो होता है ना, वो हम लोग घुसा देंगे काम निकालने के लिए, लेकिन वास्तविक में वेरिएबल यहाँ पर होता ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, कांस्टेंट होता है। आप समझ गए होंगे। ए पॉलिनोमियल कंटेनिंग वन टर्म कंसिस्टिंग ऑफ ए नॉन जीरो कांस्टेंट, कहने का मतलब ये है कि पॉलिनोमियल जो होता है इसमें क्या होता है, नॉन जीरो कांस्टेंट होता है, यानी कि जो है सिर्फ और सिर्फ हम लिख देंगे 0, सिर्फ और लिखिए यह भी मेरा पॉलिनोमियल है, लेकिन यहाँ पर इसको हम
कांस्टेंट पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर बात चल रहा है नॉन जीरो कांस्टेंट। ये कांस्टेंट तो ये भी है, लेकिन ये जीरो नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। जीरो की जगह 1 2 3 4 -1/2 ये सब क्या होगा? कांस्टेंट होगा और कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहलाएगा। ये भी है कांस्टेंट, लेकिन ये जो है क्या नहीं कहलाएगा? ये मेरा नहीं कहलाएगा। ये क्या नहीं कहलाएगा? नॉन जीरो कांस्टेंट, यानी कि नॉन जीरो ये कांस्टेंट नहीं कहलाएगा, ये जीरो कांस्टेंट है, इसलिए इसको हम नहीं लेंगे। तो मिला जुला के एक ऐसा पॉलिनोमियल जो क्या है, जिसमें एक ही टर्म हो और किससे बना हुआ हो? नॉन जीरो कांस्टेंट टर्म से, यानी कि कांस्टेंट टर्म हो लेकिन जीरो वाला कांस्टेंट ना हो, तो उसको कहेंगे। आप समझ गए होंगे, सिंपली आप समझ लीजिए कि जिसमें क्या हो? कांस्टेंट लगा हो और उसमें वेरिएबल ना हो। यदि वेरिएबल हो तो वेरिएबल का पावर क्या हो? जीरो हो, यानी वेरिएबल का जीरो पावर जीरो, दैट मीन्स उसका वैल्यू क्या होता है? 1। मिला जुला का वो भी क्या है? वेरिएबल ना, सिर्फ कहने का वेरिएबल है, देखने का है नहीं। जैसे देखिए एक्स का पावर जीरो है, इसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है, तो क्या इसको हम वेरिएबल कहेंगे? नहीं, वैल्यू तो फाइनली 1 है। तो मिला जुला के यहाँ पर एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट दिखाई पड़े, वेरिएबल ना दिखाई पड़े, और यदि को बात करेंगे डिग्री का, तो डिग्री क्या हो? जीरो हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे हम लोग क्या बोलेंगे? कांस्टेंट पॉलिनोमियल। दूसरे शब्द में ये भी कहा कि जो ऐसा पॉलिनोमियल जो कांस्टेंट टर्म से बना हुआ हो, और कैसे कांस्टेंट टर्म से? नॉन जीरो कांस्टेंट, जिसमें जीरो कांस्टेंट ना हो, है ना, नॉन जीरो कांस्टेंट हो, तो वो मेरा कहलाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे फॉर एग्जांपल, अच्छा पॉलिनोमियल को हम इंडिकेट करते हैं किससे? px gx rx ehx इससे इंडिकेट करते हैं। तो देखिए ये सब सारी चीज़ें क्या है? पॉलिनोमियल है, जिसको आपको मैंने पहले भी बता दिया। तो देख सकते हैं स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ये है कि पी एक्स एफ एक्स ये सब जितना भी है सब पॉलिनोमियल है। और देखिए 4 -10 5/2 -12 3.4 ये सब क्या है? कांस्टेंट है। पाई भी क्या है? मेरा कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब वैल्यू मैं पहले ही बता दिया था, जिसका वैल्यू फिक्स रहता है, तो ये सब फिक्स है। तो मिला जुला के ये विथ साइन देखिए माइनस भी है, तो ये टोटल का टोटल क्या कहलाएगा? आपका कहलाएगा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल आप समझ गए होंगे, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? कांस्टेंट आता है। तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल। अब होता है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? ध्यान दीजिएगा। तो बच्चों आपको मैं बता दूं, पॉलिनोमियल का जो वैल्यू होंगे सॉल्यूशन होंगे, वो क्या कहलाता है? उसका जीरोज कहलाता है। इसका रूट्स भी कई बार कहते हैं लोग। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जैसे देखिए पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल निकालने के लिए कोई भी पॉलिनोमियल होता है, इसको इक्वेट कर दीजिएगा किससे? जीरो से। जीरो से इक्वेट करने के बाद इसका वेरिएबल का वैल्यू निकाल लीजिएगा। तो आप लोग पता है इसका वेरिएबल का वैल्यू, यहाँ पर वेरिएबल क्या है? एक्स। एक्स का वैल्यू कैसे निकलेगा? तो यहाँ पर हो गया 8x, ये +1 है, इधर जाके क्या होगा? -1। अब बताइए यहाँ पर क्या होगा? 8x, यानी कि x का वैल्यू क्या होगा? -1/8। ये क्या हो गया? इस पॉलिनोमियल का ये क्या हो गया? ये जीरो हो गया, यानी एक सोल्यूशन हो गया, एक वैल्यू हो गया। अब देखिए जीरो मतलब क्या है? ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को यहां पर हम रख देंगे तो इस टोटल का वैल्यू क्या होगा? जीरो के इक्वल हो जाएगा। देखिए जैसे 8 है, 8x प्लस क्या है? 1। एक्स की जगह हम क्या रख देंगे? -1/8। तो 8 इंटू हो गया, यहाँ पर इंटू है, मल्टीप्लाई छुपा हुआ है, -1/8 प्लस क्या? 1। इसको काट दीजिए, ठीक है। क्या होगा? ये -1 + 1 इक्वल टू क्या हो गया? जीरो। मिला जुला के जब इसको वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? जीरो के इक्वल हो जाएगा। तो ये मेरा क्या कहलाता है? जीरो कहलाता है। जीरो क्या मतलब? सिर्फ जीरो मत जान लेना, जीरो मतलब क्या होता है? इसका सोल्यूशन, इसका वैल्यू, ठीक है। तो जब भी जीरो जो पॉलिनोमियल, एक जीरो पॉलिनोमियल होता है और एक होता है जीरो जो पॉलिनोमियल। जीरो जो पॉलिनोमियल मतलब हो गया उस पॉलिनोमियल का कितना सोल्यूशन है, ठीक है। मान लीजिए एक चीज़ और बताते हैं, कोई भी पॉलिनोमियल जितना डिग्री करेगा उतना ही उसका क्या होगा? जीरो हो सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ डिग्री कितना है? 1 है, इसका मतलब जीरो जो होता है एक ही इसका जीरो होगा, सोल्यूशन एक ही होगा। जैसे कि मैंने बताया एक्स का जो वैल्यू आएगा -1/8, तो -1/8 इस पॉलिनोमियल का क्या हो गया? एक जीरो हो गया, यानी कि एक सोल्यूशन हो गया, एक वैल्यू हो गया। अब बात करते हैं, और भी आपको मैं एग्जांपल के थ्रू बताता हूँ, आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। जैसे देखिए यहाँ पे फर्स्ट में आ जाते हैं, इसके जो जीरोज होंगे, देखिए डिग्री कितना है? 1, इसका जीरो यानी वैल्यू एक ही आएगा, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं डिग्री कितना है? 2, तो इसका जो जीरोज होंगे, 2 जीरोज होंगे, 2 सोल्यूशन होंगे, यानी इसका 2 सोल्यूशन या 2 वैल्यू होगा, एक्स का 2 वैल्यू होगा। यहाँ पर देखिए 3 है, तो एक्स का वैल्यू जो होगा आपका 3 निकलेगा, एक्स का 3, यानी तीनों वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो टोटल का वैल्यू क्या होगा? जीरो के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पर एक्स का जो वैल्यू होगा 4 वैल्यू निकलेगा, और चारों वैल्यू हम एक एक करके रखेंगे तो इसका सबका वैल्यू क्या होगा? जीरो हो जाएगा, यानी टोटल वैल्यू क्या
होगा, जीरो हो जाएगा। मिला जुला के बात करते हैं कि ये जो है, ये जितने डिग्री का कोई भी पॉलिनोमियल रहेगा उतना ही उसका सोल्यूशन या फिर उसका वैल्यू होता है। ठीक है, आप समझ रहे होंगे स्टूडेंट कि वैल्यू कितना होगा, या उसी को हम लोग बोलते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। उस पॉलिनोमियल के लिए जीरोज, यानी उस पॉलिनोमियल के लिए ये क्या, सोल्यूशन। ठीक है, उसका तो वही चीज लिखा है, द जीरोज, देख सकते हैं, द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल आर द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स दैट मेक द पॉलिनोमियल इक्वल टू जीरो। कहता है कि क्या है कि उसके जो वैल्यूज होते हैं और उस वैल्यू को वहाँ पर रख दे, जैसे x का वैल्यू -8 1/12 लाए थे, वही वैल्यू हम वहाँ उस पॉलिनोमियल में रख दिए थे x का वैल्यू, तो यहाँ पर क्या होगा, तो टोटल का वैल्यू क्या हो गया, जीरो के इक्वल हो गया। तो उसी को हम लोग बोलेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का जो है जितने जी वैल्यूज होंगे, जितने सॉल्यूशंस होंगे, वो टोटल क्या कहलाता है, उस पॉलिनोमियल के लिए उसको जीरोज कहलाता है। जीरोज को यहाँ पर कई बार हम लोग रूट्स भी बोलते हैं। ठीक है, द जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल आर द वैल्यूज ऑफ एक्स दैट मेक द पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू जीरो। यानी मान लीजिए पॉलिनोमियल को हम क्या मानेंगे, एफ एक्स पी एक्स जो भी मानना है मान लीजिए, इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। तो ये पॉलिनोमियल का वैल्यू यदि जीरो के इक्वल हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, तो बोलते हैं उसको को जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ पर रख दिए थे, x का वैल्यू -1/8 आया, यहाँ पर पुट कर देंगे इसका एफ एक्स का जो पॉलिनोमियल है उसमें, और उसका एक्यूरेट वैल्यू क्या आएगा, जीरो के इक्वल आ जाएगा। तो ये जो है कंडीशन लागू हो जाता है, तो उसको बोलेंगे जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। उस पॉलिनोमियल का जीरोज या फिर सोल्यूशन या फिर उसका वैल्यूज बोलेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब है वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल में ये होता है स्टूडेंट्स, हो गया। चलिए, वैल्यू जो पॉलिनोमियल का वैल्यू कैसे निकालिएगा, देखिए जैसे यहाँ पे है, सिंपल समझ लीजिए, ये मेरा क्या है, पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल आप देख ही रहे हैं, इसको पी एक्स से इंडिकेट किया गया है। अब यहाँ पर जो है एक्स के जगह में क्या रख देंगे, 2। तो यहाँ पर लिख दीजिए पी क्या, 2। जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ 2 रख दीजिए। 3 × 2² - 5 × 2 + 6, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर क्या रख देना है, 2। और सब में क्या है, मल्टीप्लाई यहाँ छिपा हुआ है। तो 2 × 2 = 4, 4 × 3 = कितना होगा, 12 - 5 × 2 = 10 प्लस कितना हुआ, 6। अब देखिए पर बोडमास में पहले ऐड का काम होता है, 12 और 6 कितना हो गया, 18 माइनस क्या हो गया, 10 इक्वल टू क्या हो गया, 8। मिला जुला के इस पॉलिनोमियल का जो है आप देख सकते हैं वैल्यू, इस पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना आ गया, 8 आ गया। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी पॉलिनोमियल है पी एक्स के रूप में है, तो एक्स के जगह में कुछ अल्फा यदि मान लेते हैं, अल्फा मतलब कुछ भी टर्म मान लेते हैं, कांस्टेंट टर्म मान लेते हैं, और यही एक्स की जगह में जहाँ जहाँ एक्स है वही चीज़ें रख देते हैं, तो उसका वो क्या कहलाता है, वैल्यूज कहलाता है। तो आप देख लेते हैं कि यहाँ पर जो है ये मेरा क्या था, ये मेरा पॉलिनोमियल था, और इस पॉलिनोमियल का क्या निकल गया, तो इस पॉलिनोमियल का निकल गया मेरा वैल्यू निकल गया था अभी। ठीक है, तो वो चीज़ है, तो वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स एट एक्स इक्वल टू अल्फा, एक्स की जगह में क्या रखना है, अल्फा। यहाँ पर एक्स क्या है, इसमें हम अल्फा रख देते हैं। तो इज ऑब्टेन बाय पुटिंग एक्स इक्वल टू अल्फा। तो आप एक्स की जगह में यदि अल्फा रख दिए तो अल्फा पुटअप करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर एक्स की जगह में अल्फा रख दिए तो क्या होगा, पी अल्फा। तो क्या होगा, 3 क्या होगा, ये α² माइनस 5 अल्फा प्लस 6, ये क्या हो गया, इसका एक क्या हो गया, वैल्यू हो गया। उसी प्रकार से यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर p का 2 था, मान लीजिए p यहाँ पर क्या है, 5 लिख देंगे, 5 या -5 लिख दिए, तो 5 है यहाँ पर क्या है, इसके p जहाँ पर x है वहाँ पर क्या रख देना है, 5 रख दिए। तो यहाँ पर 3 ये क्या हो गया, 5² प्लस माइनस 5 × क्या हो गया, 5 प्लस क्या 6, तो ये हो गया 5 जा 25 3 जा कितना होता है, 75 माइनस 25 प्लस क्या 6, तो 75 और 6 कितना हो गया, 81 माइनस 25 इक्वल टू हो गया 11 में 5 सब्ट्रैक्ट होगा 6 होगा, ये होगा 7 में 2 तो कितना हो गया 5। तो ये जो हो गया इस पॉलिनोमियल का क्या हो गया, एक वैल्यू हो गया, समझ में आ गया होगा। यानी कि जो भी पॉलिनोमियल है पी एक्स का कोई पी नाम का कोई पॉलिनोमियल है, इसमें एक्स के जगह में क्या रख देंगे, अल्फा। एक्स के जगह में कुछ भी कांस्टेंट टर्म हो सकता है, जो भी आपको क्वेश्चन में दिया रहे, यहाँ पर 2 था 5 भी कर दिए, जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा वही चीज़ को यहाँ पर एक्स के जगह में लिख देना है, बाद बाकी जो आंसर आ जाएगा वही आपका क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल। उस पॉलिनोमियल के लिए वैल्यू हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है, जीरो पॉलिनोमियल। अभी जीरो जो पॉलिनोमियल बताए थे, जीरो जो पॉलिनोमियल मैं बताया कि जो पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन होंगे, वैल्यूज होंगे, है ना, जितने भी सॉल्यूशन होंगे, और मैंने ये भी बताया जो भी पॉलिनोमियल जितना डिग्री के रहेगा उतना ही उसका वैल्यूज होगा, उतना ही उसका सॉल्यूशन होगा। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो है जीरो जो पॉलिनोमियल और जीरो पॉलिनोमियल में डिफरेंस है। जीरो जो पॉलिनोमियल
पोलिनोमियल में पोलिनोमियल का कितना सोल्यूशन है वो डिपेंड करता है ना। वो उसका जितना आता है वो उसका आंसर वही कहलाता है उसका जीरो जो पोलिनोमियल। और जीरो जो पोलिनोमियल को रूट्स ऑफ पोलिनोमियल भी कहते हैं। आप कहते हैं जीरो पोलिनोमियल। जीरो पोलिनोमियल क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। जीरो पोलिनोमियल जिसको हम क्या लिखते हैं, जीरो लिखते हैं, कुछ नहीं। जीरो पोलिनोमियल तक क्या होता है, जीरो। अच्छा, जीरो को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जीरो इंटू एक्स स्क्वायर, जीरो इंटू एक्स टू द पावर क्यू, जीरो इंटू एक्स टू द पावर 757, कुछ भी लिख सकते हैं। यानी कि जीरो को मल्टीप्लाई किसी से भी कर दे तो उसका वैल्यू क्या होता है, जीरो ही होता है। इसका वैल्यू तो जीरो है ही, इसका भी वैल्यू जीरो हो जाएगा, इसका भी क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो समझ गए होंगे, इससे मल्टीप्लाई जीरो कीजिए जीरो ही होगा, इसका मल्टीप्लाई कीजिए जीरो से जीरो ही होगा, इसका मल्टीप्लाई कीजिए ये। तो कहने का मतलब है जिसका वैल्यू क्या हो, जीरो हो, तो सब का सब ये क्या कहलाएगा, ये टोटल चीज़ क्या कहलाएगा, जीरो पोलिनोमियल। आप समझ गए होंगे। कांस्टेंट पोलिनोमियल मतलब हुआ सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, कांस्टेंट टर्म रहेगा। कांस्टेंट पोलिनोमियल में सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट 1 2 3 सब, लेकिन वहाँ पर जीरो नहीं लेना था क्योंकि जीरो कांस्टेंट नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर वही चीज़ जो है जीरो जो छूट गया कांस्टेंट पोलिनोमियल में, को छूट गया कांस्टेंट में जीरो, तो ये होता है जीरो पोलिनोमियल। तो जीरो पोलिनोमियल आप समझ गए होंगे जिसका वैल्यू क्या हो, जीरो की इक्वल हो। यहाँ पर क्या लिख रहा है, ध्यान दीजिएगा, ये पोलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ वन टर्म। अच्छा, ये यहाँ पर जो है जीरो पोलिनोमियल का बात करें या फिर कांस्टेंट पोलिनोमियल का बात करें, एक ही टर्म होगा, ठीक है। तो कहता है पोलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ वन टर्म नेमली जीरो, और उसका नाम क्या होता है, जीरो होता है। एक ही टर्म रहेगा और उसका वैल्यू क्या होगा, जीरो की इक्वल होगा। इज कॉल्ड अ जीरो पोलिनोमियल, उसको क्या कहेंगे, जीरो पोलिनोमियल। अब कहिए सर ये तो है आपका थ्री टर्म्स का है सर, तो इसको हम जीरो पोलिनोमियल नहीं कहेंगे, नहीं, इसको भी हम जीरो पोलिनोमियल कहेंगे क्योंकि इसका वैल्यू जीरो इंटू एक्स स्क्वायर किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल। इसका भी वैल्यू जीरो इंटू एक्स किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल। और ये जीरो तो है ही, और सबको ऐड कर देंगे क्या होगा, जीरो। मिला जुला के इसका जो है फाइनल रिजल्ट जीरो आ गया, जीरो आ गया। अब इसको हम क्या बोलेंगे, जीरो पोलिनोमियल कहेंगे, जिसका वैल्यू क्या हो, जीरो हो। और वो कितने टर्म से बना रहे, एक ही टर्म से बना रहे। चाहे तो कांस्टेंट टर्म का बात किया जाए, कांस्टेंट पोलिनोमियल का बात किया जाए, या फिर जीरो पोलिनोमियल का बात किया जाए, दोनों में ही सिंगल टर्म होते हैं। अच्छा, बहुत सारे टर्म दिया जा सकता है, जैसे देखिए कांस्टेंट पोलिनोमियल में तो 2 + 3/5 - 8/6, इसका टोटल का वैल्यू निकालेंगे तो एक कोई खास कांस्टेंट टर्म आ जाएगा। तो उसको भी आप देखे होंगे कि कांस्टेंट टर्म में भी जो फाइनल रिजल्ट आता है वो सिंगल टर्म आता है, और ये जीरो पोलिनोमियल में भी जो है इसका आप देख सकते हैं कितना भी जीरो पोलिनोमियल हो उसका जो वैल्यू होगा क्या होगा, वो जीरो के इक्वल होगा। और ये भी क्या होगा, सिंगल टर्म आएगा, एक ही टर्म आएगा। तो आप समझ गए होंगे कि इसमें एक ही टर्म से बना होता है जीरो पोलिनोमियल, और वो किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल होता है। तो उसको ही हम लोग बोलते हैं जीरो पोलिनोमियल बोलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। बढ़ते हैं आगे। अब क्या कहता है इसमें कुछ चीज़ें याद रख लीजिए। द जीरो पोलिनोमियल फंक्शन इज डिफाइंड एज y = f(x). मान लीजिए कोई पोलिनोमियल है जिसको हम इंडिकेट करते हैं किससे, px से इंडिकेट करते हैं, और ये क्या है, y के टर्म है, y = f(x) हो गया, और ये किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। यानी कोई भी पोलिनोमियल किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा, ठीक है। जीरो पोलिनोमियल है। द ग्राफ ऑफ जीरो पोलिनोमियल इज द एक्सिस। जब ग्राफ हम बनाएंगे, ठीक है, ग्राफ बनाएंगे तो जीरो पोलिनोमियल जब भी होगा और कहीं नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे होगा, एक्स एक्सिस में ही होगा। इससे ना तो ऊपर ना नीचे ना लेफ्ट ना राइट कहीं पर होने वाला नहीं है। मिला जुला के जीरो पोलिनोमियल जो होगा वो एक्स एक्सिस में ही होगा, चाहे जहाँ भी रहे वो क्या होगा, जीरो। 0 × 1 हो सकता है, 0 × 2 हो सकता है, 0 × कुछ भी रहे, लेकिन मिला जुला के उसका वैल्यू क्या होगा, जीरो ही होगा। जीरो को किसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका वैल्यू क्या होता है, जीरो होता है। यही कारण है कि ये जो है सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस में रहता है, इसको भी याद रखिएगा। द डिग्री ऑफ ए जीरो पोलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, यानी कि जीरो मतलब क्या बोलते हैं, डिग्री बात करते हैं जीरो पोलिनोमियल का, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर, वो क्या होता है, नॉट डिफाइंड। आप कहिए कैसे, जैसे देखिए जीरो है, जीरो को हम क्या लिखते हैं, एक्स का पावर जीरो, 0 × x का पावर क्या 1, 0 × x का पावर 2, ऐसा भी आता है 0 × x टू द पावर 579, ठीक है, 0 × है ना x टू द पावर 7868, ऐसे भी हो सकता है। मिला जुला का आप देखिए कि किसी भी नंबर को हम जीरो से मल्टीप्लाई किए, कोई भी वेरिएबल को, उसका वैल्यू जीरो ही होगा ना, आपको मैंने पहले बता दिया। आप यहाँ पर पावर देखिए, पावर देखिए, पावर अधिक से अधिक कितना है, तो पावर कितना होगा वो कोई ठिकाना नहीं है। इसका जो हाईएस्ट पावर होगा किसका, जीरो पोलिनोमियल का, वो उसका कोई ठिकाना नहीं है, और जब ठिकाना नहीं है तो उसको ही बोलते हैं नो डिफाइंड। क्या बोलते हैं, नो डिफाइंड, यानी कि हम डिफाइंड नहीं कर सकते हैं। जीरो पोलिनोमियल का जो पावर होगा, हाईएस्ट पावर, ये डिफाइंड नहीं किया सकता है। इसलिए कहता है द डिग्री ऑफ ए जीरो पोलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, मतलब कि जीरो पोलिनोमियल का जो डिग्री होता है वो क्या होता है, नो डिफाइंड होता है, उसको हम डिफाइंड
प्रोवाइड नहीं कर सकते। अब आते हैं लास्टली ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरो ऑफ अ पोलिनोमियल। कहता है पोलिनोमियल का जो जीरोज होते हैं, नंबर ऑफ जीरोज, कितने जीरोज होंगे। मैंने तो आपको पहले बता दिया, मैंने आपको बताया कि जो भी पोलिनोमियल होंगे, जितने डिग्री पोलिनोमियल होंगे उतना ही उसका जीरोज होगा। मान लीजिए किसी पोलिनोमियल का डिग्री 1 है तो उसका जीरोज 1 होगा, डिग्री 2 है तो उसका क्या होगा 2, और उसका क्या होगा जीरोज होगा। तो आपसे बताया कि जितना डिग्री का कोई भी पोलिनोमियल रहेगा उतना ही उसका क्या होगा जीरोज होगा, जीरोज होगा। अच्छा, जीरोज हम लोग ग्राफ को देख के डायरेक्ट बता सकते हैं कि किसका डिग्री जो है जीरोज कितना होगा, किसका जीरोज कितना होगा हम लोग बता सकते हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। कोई पोलिनोमियल के कितना जीरो है हम इजीली बता सकते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा आप लोग। तो स्टूडेंट्स आप जान लीजिए, जब कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को जितना बार इंटरसेक्ट करे या टच करे, इंटरसेक्ट करे टच करे, उसी कहलाता है। यहाँ पर फिगर में ही, फिगर देख के हम लोग जानेंगे इसका पोलिनोमियल का जीरोज क्या है, कितने नंबर ऑफ जीरोज है। जैसे देखिए ये जो है एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस ये है, आपको पता है ये है वाई एक्सिस, वो ये एक्स हुआ और ये क्या हो गया एक्स डेक्स, ठीक है, और ये है वाई और ये क्या है वाई डेक्स, ठीक है। आपको पता होगा ये ओरिजिन होता है जो कि 0 0 इसका कोऑर्डिनेट होता है, ये पॉजिटिव होता है एक्स एक्सिस के लिए, ये होता है नेगेटिव, ये वाई एक्सिस के लिए पॉजिटिव, ये होता है नेगेटिव, आपको पता होगा। तो जब भी कोई ग्राफ है, सपोज करो ये ग्राफ है, ये ग्राफ आया और इधर से गुजर गया, अब बताइए एक्स एक्सिस को कितने जगह इंटरसेक्ट किया, एक ही जगह इंटरसेक्ट किया, तो इसका मतलब नंबर ऑफ जीरो इसका क्या होगा 1। मतलब एक्स एक्सिस को कोई ग्राफ जितना बार इंटरसेक्ट करता है या फिर टच करता है उसका क्या कहलाता है, आपका कहलाता है नंबर ऑफ जीरो। जैसे देखिए इसको हम हटाते हैं, आप लोग बताइएगा ऐसे, बताइए इसका जो है नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा। तो एक्स एक्सिस को देखना है, वाई एक्सिस को नहीं देखना है। 1 2 3 4 5 4 बार इसको इंटरसेक्ट किया, इसका मतलब जो है इस जो है ये ग्राफ का क्या कहलाता है नंबर ऑफ जीरोज। इस पोलिनोमियल के लिए जो है ये जो ग्राफ जो नंबर ऑफ जीरोज दे रहा है वो हमको दे रहा है 1 2 3 4। अच्छा देखिए और भी बताते हैं आपको, जैसे टच करने के बताते हैं, जैसे यहाँ पर आया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, उसके बाद यहाँ पर आके ऐसे आ गया, बताइए। तो देखिए यहाँ पर इंटरसेक्ट किया, इसको कट किया, 1 2 3 4 कट किया, 5 6 ये तो कट किया, लेकिन यहाँ टच एक ही जगह किया, टच किया, चाहे तो इंटरसेक्ट करे या टच करे, वो मिला जुला क्या कहलाता है नंबर ऑफ जीरोज को इंडिकेट करता है। तो देखिए 1 2 3 यहाँ पर नहीं आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि नंबर ऑफ जीरोज इस ग्राफ के लिए क्या होगा 7। आप बताइएगा तुरंत तुरंत में बताइएगा कि ये जो है, बताइए इसका जो है नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा। तो नंबर ऑफ जीरोज आप सिंपली कह दीजिए सर एक ही जगह टच कर रहा है इसलिए ये जो है नंबर ऑफ जीरोज 1 होगा। इसी को कहते हैं, बताइए कितना हो जाएगा, तो कहिएगा सर 1 और 1 क्या होगा 2। आप समझ होंगे कि ये जो जब भी ग्राफ क्या करे एक्स एक्सिस को जितना बार इंटरसेक्ट करे या फिर टच करे कुल मिला के उसको कहते हैं, क्या कहते हैं नंबर ऑफ जीरोज। तो आप लोग लास्टली आप लोग बताइएगा इसमें जो है इसमें 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 बताइए नंबर ऑफ जीरोज कितने होते हैं, यहाँ पर कितने हैं इस ग्राफ में यानी कि इस पोलिनोमियल में। इस पोलिनोमियल का नाम तो कुछ ना कुछ होगा, यही कारण है कि लीनियर पोलिनोमियल में जो ग्राफ बनते हो वो क्या बनते हैं, ये आपका डायरेक्ट बनते हैं, यानी कि एक लाइन की तरह उसका ग्राफ बनता है। उस पर भी हम लोग बात करेंगे। आप समझ गए होंगे कि आखिर क्या है नंबर ऑफ जीरोज पता करना है तो देखना है कि एक्स एक्सिस में जब कोई ग्राफ एक्स एक्सिस को कितना बार इंटरसेक्ट कर रहा है, कितना बार टच कर रहा है, वो कहलाता है नंबर ऑफ जीरोज। तो आप बताइए कमेंट बॉक्स में यहाँ पे जो है इस पोलिनोमियल का इस ग्राफ में कितना बार ये जो ग्राफ है इस एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, साथ ही साथ ये टच कर रहा है, तो नंबर ऑफ जीरोज क्या है आप इस कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, इस वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो दोस्तों बच्चों ये मेरा वीडियो कैसा लगा पोलिनोमियल के लिए जरूर हमें बताएं इस वीडियो का कमेंट बॉक्स में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को इस वीडियो कर दीजिए शेयर। तो बच्चों फिर मिलते हैं एक नए और इसी प्रकार से धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।